हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। थिंक, डिस्कस एंड राइट, पेज नंबर 137 के ऊपर। क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके सामने पुट किया गया है वो पढ़ते हैं। व्हेन टू ट्रायंगल्स से ABC एंड PQR आर गिवन, दो ट्रायंगल्स आपको दे रखे हैं। देयर आर इन ऑल 6 पॉसिबल मैचिंग्स। आपके पास 6 पॉसिबल मैचिंग्स हो सकती है उनकी कोरस्पॉन्डेंस की। उनके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है वो मतलब कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो बराबर होंगे। उनकी जो साइडें है वो बराबर हो सकती है। उनमें से दो यहाँ पर गिवन है कि ABC के कोरस्पॉन्डेंस में है PQR, और ABC के कोरस्पॉन्ड में ये भी हो सकता है कि PQR ना हो करके QRP हो। इसका मतलब क्या होता है? तो जैसे आपके सामने ये दो ट्रायंगल्स है, तो अब यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग में हो, या फिर जो ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग में है, या फिर ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग में है। इस प्रकार से आपके पास 6 केसेस आते हैं। इसी प्रकार से मतलब ए का कोरस्पॉन्डेंस इन तीनों में से कोई भी हो सकता है कि इस जो एंगल ए है वो इन तीनों में से किसी के भी बराबर हो सकता है, तब इसकी कंस्ट्रक्शन बदल जाएगी। इसी प्रकार से जो एंगल बी है ये वाला, ये इनमें से किसी के भी कोरस्पॉन्ड में हो सकता है, चाहे वो पी के कोरस्पॉन्डिंग में हो, चाहे वो क्यू के कोरस्पॉन्डिंग में हो, या फिर वो आर के कोरस्पॉन्डिंग में हो। इज दैट क्लियर? तो इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो उसके बारे में यहाँ बात चल रही है। मतलब सिंबलिक फॉर्म का मतलब अगर आप समझे तो देखिए, जैसे कि ABC है ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। ये भी हो सकता है, या फिर ये PQR की बजाय PRQ भी हो सकता है। ये चीज़ें तो दो आपको केसेस दे रखे हैं, 4 और आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। राइट, देखिए यहाँ इन्होंने पूछ रखा है, फाइंड द अदर 4 कोरस्पॉन्डेंसेस बाय यूजिंग 2 कटआउट्स ऑफ ट्रायंगल्स। जो दो ट्रायंगल्स है उनके 4 और कोरस्पॉन्डेंसेस आपको बताने हैं। विल ऑल दीज कोरस्पॉन्डेंसेस लीड टू कॉन्ग्रुएंस? क्या वो सारे की सारे जो है वो जो कोरस्पॉन्डेंसेस हम 4 और गेट करेंगे, 2 दे रखे हैं, तो ये सारे के सारे क्या कॉन्ग्रुएंसी मतलब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे कि भी कॉन्ग्रुएंट होंगे वे दोनों ट्रायंगल्स? थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको सोचते हैं कि कौन से 4 और होंगे और क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे हर केस के अंदर। लेट अस डू। तो ये तो है हमें गिवन है कोरस्पॉन्डेंसेस, 4 मोर कोरस्पॉन्डेंसेस हमें निकालने हैं। राइट, 4 मोर कोरस्पॉन्डेंसेस। स्पेलिंग का जरूर ध्यान दीजिएगा, आर। यही एक ले लेते हैं कॉपी पेस्ट और फिर इसको बदलते हैं। अब आप इसके लिए एक ट्रिक अपना सकते हैं, जैसे कि ABC है तो यहाँ पर तो ABC ही रखेंगे। PQR दे रखा है ना इन्होंने, तो PQR की जगह अब आप कर दीजिए, इस P को तो वहीं पर रहने दीजिए, QR को लिख दीजिए RQ। ठीक है, तो एक ये हो गया। इसी प्रकार से अब Q का आप लेंगे केस, जो एक तो इन्होंने Q का केस दे रखा है और एक Q का केस अब आप लिख देंगे। QRP लिखा हुआ है, QPR आप लिख देंगे। ठीक है, 4th केस,
QRP है तो इसको लिख देंगे QPR। तो देखिए पहली पोजीशन पर P आ चुका है, उसके दोनों केस हमने लिख दिए PQR और PRQ। फिर पहली पोजीशन पर Q आ गया तो इसकी जो दोनों केस लिख दिया हमने QRP और फिर RP को उलट दिया QPR हो गया। अब पहली पोजीशन पर लेकर के आएंगे, जो रह गया P आ गया, Q आ गया, रह गया R, तो उसके दो केस हो जाएंगे, तो बचे हुए जो सारे केसेस पूरे हो जाएंगे। तो ABC का कोरस्पोंडेंस ये भी हो सकता है। R पहले लिख देते हैं, मैं R यहाँ से हटाया और यहाँ पर लिख दिया पहले RQP, और दूसरे जो एक और केस है उसमें हम कर देंगे, इसको लिख देंगे इस QP को PQ लिख देंगे। तो 4 केस पूरे हो गए। इज दैट क्लियर और नॉट? 4 केस समझ में आ गए ना, इसको कैसे किया, क्या ट्रिक मैंने इसमें अप्लाई की है। तो ये सिंबलिक फॉर्म हो सकती है, कोरस्पोंडेंस ये हो सकती है। अब बात आती है कि क्या ये सारे के सारे कोरस्पोंडेंसीज कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है। तो ये हो सकती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि ये 6 की 6 उसमें ओके हो जाए। लेकिन अगर वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं है, स्केलिन जिसके अंदर सारी साइडें बराबर ना हो करके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारी साइडें बराबर होती है, तो उसमें ये ऑल सारी ओके हो सकती है। ठीक है, ऑल दिस कोरस्पोंडेंस मे लीड टू, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे मे, ऑल दिस कोरस्पोंडेंसीज मे का मतलब है कि हो सकती है कॉन्ग्रुएंस को। इन द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, बट इन अदर केसेस जो कोई और केस होते हैं तो सारी की सारी तो नहीं होगी, कोई कोई हो सकती है। इन अदर स्केलिन ट्रायंगल only one may be true। स्केलिन ट्रायंगल में केवल एक ही ट्रू होगी इन सब के अंदर से, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ज़्यादा हो सकती है, 1 से ज़्यादा 2 हो सकती है उसमें कोरस्पोंडेंसीज। ठीक है, और इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रायंगल मोर देन 2 मोर देन 1 मे बी ट्रू। मोर देन 1 मतलब ये 2 ही होगी, होती है, उसके अंदर 2 हो सकती है। 2 ऑफ द गिवन पोंडेंसीज मे बी ट्रू। 2 इनमें से, मतलब जो 6 जो दे रखी है इनमें से कोई 2 ट्रू हो सकती है। कॉन्ग्रुएंट में 6 की 6 हो सकती है, स्केलिन ट्रायंगल के अंदर केवल 1 होगी इन 6 में से, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कोई 2 कोरस्पोंडेंसीज ट्रू हो सकती है। सारी की सारी तो सिर्फ एक में होगी। इज दैट क्लियर? इसलिए यहाँ पर आप सिर्फ इतना भी लिख दें कि मे लीड टू, ऑल दीज कोरस्पोंडेंसीज मे लीड टू कॉन्ग्रुएंस इन द ट्रायंगल्स। ठीक है, ऑल दीज कोरस्पोंडेंसीज मे, यहाँ पर मेल आ जाएगा लीड से पहले, मे लीड टू कॉन्ग्रुएंस, इतना सा भी लिख देंगे तो आपका ओके हो जाएगा। ठीक है, अब टीचर्स कितना करवाते हैं वो उन पर डिपेंड करता है, तो वो इसको भी ठीक कर देते हैं। कई बार कहते हैं भाई आपने कुछ ज़्यादा लिख दिया, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप सिर्फ इतना भी लिख देंगे, तब भी आपका ओके होगा, मे लीड टू कॉन्ग्रुएंस। ओके, तो ये था हमारा
थिंक, डिस्कस एंड राइट। जो ये 4 केसेस हमने किए, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कौन सी ट्रिक मैंने इसमें अपनाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे ऐसे ही कोई नेक्स्ट ट्राई दीज है, थिंक, डिस्कस एंड राइट है, या फिर ट्राई दीज है। ठीक है, डू दिस भी आता है इसके अंदर। बाय।